तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। आज की हमारी ये कहानी कुछ हटके है। इसमें आपको टाइम ट्रैवल, मर्डर मिस्ट्री एंड ऑल्सो एक बहुत खूबसूरत सी लव स्टोरी देखने को मिलेगा, जिसकी हर एक एपिसोड इतना इंगेजिंग है और देखने के बाद आपको नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब कर देगी। इसमें सिर्फ 12 एपिसोड हैं, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको एक स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। उसमें से ट्रेन में से कोई बंदा बाहर आता है और वो अपने आप से कहता है, मैं डर रहा हूँ अपने अंदर झांकने से। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कागज़ फाड़ रहा होता है और वो कागज़ कोई कॉमिक की पेजेस है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि हम वहाँ पे देखते हैं कि उसका मैगज़ीन आर्ट रिजेक्ट हुआ होता है। फिर वो घर में आके सोया हुआ है एंड अपने आप से बोलता है कि मैं अगर कुछ अलग कर सकता। ये बातें मेरे दिमाग में हमेशा घूमती रहती है। ये आते हैं जाते हैं, फिर भी मैं डर रहा हूँ अपने अंदर झकने से। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं फुजीनामा, हमारा मेन कैरेक्टर, एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय होता है। वो पिज़्ज़ा डिलीवरी करने जा रहा होता है कि तभी एक डिलीवरी गर्ल बाहर निकल के उसको बोलता है, फुजीनामा रास्ते में पिज़्ज़ा मत खा जाना। फुजीनामा कहता है, हाँ नहीं खाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में फुजीनामा कहता है, फन फैक्ट, वो मुझे हर रोज़ यही कहती है। जितना मुझे लगता है कि उसके पास मेरे लिए कोई फीलिंग्स तो है नहीं। व्हाट अ स्ट्रेंज गर्ल। उसके बाद की सीन में हम एक उड़ता हुआ बटरफ्लाई को देखते हैं। तभी कुछ अजीब सा होता है। फुजीनामा थोड़ी देर आगे यानी पास्ट में चला आता है। हम फिर से वही ट्रैफिक सिग्नल के बाद का सीन देखते हैं। फुजीनामा कहता है, कुछ तो अजीब है यहाँ पे, कुछ तो होने वाला है। तभी हम एक ट्रक बेकाबू होकर सामने की तरफ जाता हुआ देखते हैं। उसका ड्राइवर शायद बेहोश हुआ होता है या फिर उसको कुछ हो गया है। फुजीनामा उसको बहुत पुकार रहा होता है पर वो नहीं सुनता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बच्चा रोड क्रॉस कर रहा है और उसकी तरफ वो खुद की तरफ आता हुआ गाड़ी को देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी फुजीनामा बहुत मुश्किल से ड्राइवर की हाथ को टच करके गाड़ी को मोड़ के बच्चा को बचा तो लेता है, पर खुद को एक गाड़ी के सामने आने से नहीं रोक पाता और उसमें ही टकरा जाता है। फिर हमें कुछ सीन दिखाया जाता है जो कि उसके ही बचपन की सीन है और वो बोलता है कि शायद मेरे सामने मेरी पूरी ज़िंदगी फ्लैश हो रही है और यही होता है जब तुम दूसरे की प्रॉब्लम्स में फंसते हो। तभी हमें वो डिलीवरी गर्ल की आवाज़ सुनाई देता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि फुजीनामा 2 दिन से बेहोश था। अब यहाँ पे हमें लड़की की नाम भी पता चलता है कि उसका नाम कतागिरी है। फिर कतागिरी बोलती है, क्या तुम्हें सब कुछ याद है फुजीनामा? फुजीनामा बोलता है, हाँ याद है, मैं 29 ईयर्स का हूँ और मैं गाड़ी से टकरा गया था। फिर कातागिरी बोलती है, क्या मैं तुम्हारे लिए किसी को कॉल करूं, कोई दोस्त, गर्लफ्रेंड या फिर कोई और? फुजीनामा बोलता है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैं किसी को बॉदर नहीं करना चाहता। फिर कातागिरी बोलती है कि वैसे तुम तो हमेशा चुप ही रहती हो, किसी की परवाह नहीं करते, किसी से ज़्यादा बातें नहीं करते, पर उस दिन के लिए मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, जैसे तुमने उस बच्चे को बचाया। वैसे वो ट्रक ड्राइवर पहले ही हार्ट अटैक से मर चुका था जितना मुझे पता है। और वैसे तुमको ये कैसे पता था कि वो ट्रक ड्राइवर मर चुका है, या फिर तुमने ये नोटिस कैसे किया? फुजीनामा बोलता है, शायद मैं लकी था। फिर फुजीनामा बोलता है कि तुम इस डिलीवरी शॉप पे काम क्यों करती हो? मुझे तो नहीं लगता कि तुम पैसे के लिए काम करती होगी। कातागिरी बोलती है कि नहीं, मेरा एक ड्रीम है, इसीलिए मैं यहाँ पे काम करती हूँ। फुजीनामा बोलता है, ओ। तभी कातागिरी ड्रीम के बारे में बोलने जा रही होती है और उसे रोक के फुजीनामा बोलता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि ये जो तुम सबको बोलती रहती हो ड्रीम के बारे में, और अगर ये पूरे नहीं होंगे तो सब तुमको क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे कि देखो क्या क्या बोलता था, अभी कुछ नहीं कर पाई। तभी कातागिरी बोलती है, नहीं मुझे डर नहीं लगता, उल्टा मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं बोलूँगा सबको तभी मेरे ड्रीम्स पूरे होंगे। और ये सुन के फुजीनामा बोलता है, एक नॉस्टैल्जिया सी फीलिंग है, ये मैंने कहीं तो सुना है। तभी कातागिरी उसको उठ के बोलती है कि
पर मैं अभी ये तुमको नहीं बताऊंगी क्योंकि हम अभी इतने भी क्लोज नहीं हैं। तभी कातागरी चली जाती है। फुजिनामा उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, यार कितनी स्ट्रेंज गर्ल है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फुजिनामा घर जा रहा होता है और रास्ते में वो सोचता है कि मेरे साथ ये जो होता है इसे मैं रिवाइवल बोलता हूँ। इससे मुझे तो कुछ फ़ायदा नहीं होता पर मैं ये कर लेता हूँ। जब ये होता है तब मैं 1 से 5 मिनट पीछे चला जाता हूँ और ये कुछ बुरा होने से पहले ही होता है और मुझे वो एक ही चीज़ ढूंढना होता है जिसकी वजह से बुरा होगा या फिर होने वाला है। ज़्यादातर टाइम में तो मैं सब कुछ बुरा होने से बचा लेता हूँ पर इस बार मेरे साथ ही बुरा हो गया है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अभी वो घर पे आ चुका है और तभी घर के अंदर आते ही वो अपने मॉम को देखती है कि वो उसके लिए खाना बना रही होती है और उसके मॉम उसको देख के बोलता है, हाय सतरू कैसे हो। और यहाँ पे हमें उसका और एक नाम पता चलता है, ये शायद उसका रियल नेम होगा सतरू। फिर उसके मॉम बोलती है, मैं हॉस्पिटल गया था पर तुम सो रहे थे इसीलिए मैं चला आया। और बोलती है कि और मुझे यहाँ पे कुछ दिन रहना होगा। सतरू कहता है कि क्या आप यहाँ पे क्यों रहेंगी, कहीं होटल पे रूम देख लीजिए। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि सतरू की मॉम उसके साथ नहीं रहती पर अभी दोनों के बीच में बहस होता रहता है। उसकी मॉम बोलती है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम कैसे हो नहीं हो। अभी तुम्हारा थोड़ी देर दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। पर फिर भी दोनों के बीच में बहस चलता रहता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सतरू की मॉम उसकी बेड में सोया हुआ है, बेसिकली वो उसका ही बेड ले चुका है। टीवी में एक न्यूज़ चल रहा होता है, उसमें किसी लड़की की मिसिंग के बारे में खबर चल रहा होता है और उसकी मॉम उसको बोलती है कि क्या तुमको याद है जब तुम 5th ग्रेड में थे तब ऐसा ही एक हादसा हुआ था, तुम्हें पता नहीं पर तुम्हारी लाइफ तब बहुत डेंजर में थी। फिर हम देखते हैं कि सतरू को कुछ याद तो नहीं है पर वो सोचता रहता है और सोचते हुए तब उसको याद आता है कि हाँ 2 लड़की मिसिंग तो थी शायद। फिर सतरू की बचपन की सीन देखते हैं। सतरू मन में बोलता है कि जब मैं छोटा था तब मैं बहुत शाय था, किसी से खेलता नहीं था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। तब इसका नाम यूकी है, ये मेरे साथ खेलता था, मेरे साथ हमेशा अच्छे से पेश आता था। ये बोलता था कि अगर तुम में करेज है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। फिर बोलता है कि 6 मंथ बाद वही यूकी को मर्डर और किडनैप के रिगार्डिंग अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सतरू और उसकी मॉम बाजार करके घर लौट रही होती है और यहाँ पे हम वही उड़ता हुआ बटरफ्लाई को देखते हैं और यहाँ पे भी सतरू के साथ वही अजीब सा घटना होता है। वो कुछ मिनट पहले चली आती है और कहती है फिर से रिवाइवल और आसपास देखने लगता है। आसपास देखते देखते मॉम को बोलती है, मॉम क्या यहाँ पे आपने कुछ अजीब सा महसूस किया। उसके मॉम बोलती है, नहीं तो, पर तुमने यही बात जब तुम छोटे थे तब मेरे से कहा था, क्या तुमको याद है वो फायर। तभी वो एक आदमी की तरफ देखती है और बोलती है, क्या वो मेरी तरफ घूर रहा था, मेरी तरफ देख रहा था। फिर सीन में हम वो आदमी को देखते हैं, वो एक आइसक्रीम खाती हुई बच्ची को लेके कार की तरफ जा रहा है और कार के अंदर जाने के बाद वो कार लेके चला जाता है पर वो बच्ची वही खड़ा रहता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि सतरू की मॉम उसको फॉलो कर रही होती है और उसकी कार की एक फ़ोटो कैप्चर कर लेती है। फिर दूसरी तरफ सतरू बोलता है, क्या कुछ नहीं हुआ, क्यों, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। फिर हम कातागरी को देखते हैं, कातागरी सतरू को बुलाती है, फिर दोनों बात करते हैं और कातागरी बोलती है, क्या ये तुम्हारा मॉम है, मैंने तो सोचा था सिस्टर है, देख के पता ही नहीं चलता। फिर सतरू की मॉम उसको डिनर पे इनवाइट करती है। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी उनको कार से देख रहा होता है। फिर रात में हम देखते हैं तीनों मिलके डिनर करती हैं। डिनर ख़त्म होने के बाद कातागरी उन दोनों को थैंक यू बोलती है और सतरू उसको छोड़ने जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सतरू जब घर पे आता है कातागरी को छोड़ के, उसकी मॉम उसको बोलती है, सतरू तुमने एक चीज़ नोटिस किया, तुमने दोपहर में एक बच्चे को किडनैप होने से बचा लिया। सतरू बोलता है, हाँ क्या बोल रही है मॉम, क्या आप मजाक कर रही है। मॉम बोलते हैं, हाँ मैं मजाक ही कर रही हूँ,
और चुप रहती है। फिर हम देखते हैं कि सतोरू एक आर्टिकल पढ़ रहा है वही किडनैपर के बारे में। फिर पेज पलटते ही उसे एक नाम दिखता है, कायो हिनाजुकी। और फिर उसको याद आता है कि ये हिनाजुकी उसकी ही क्लासमेट थी और वो भी वही किडनैपर का एक विक्टिम में से एक विक्टिम थी। वो हमेशा पार्क में अकेली रहती थी। और फिर सतोरू बोलता है ये उस रात की बात है, उस रात जब मैंने उसे लास्ट बार देखा था। फिर हमें सतोरू की मॉम को दिखाया जाता है। वो किसी शॉपिंग मॉल या फिर कहीं पे है, वहाँ पे शॉपिंग करते करते सोच रही होती है वही आदमी के बारे में कि मैंने वो आंखें कहीं तो देखी हैं, पर कब, कहाँ। तभी उसे कुछ याद आता है और वो शॉक्ड हो जाती है। आसपास सभी उसको देखने लगते हैं घूर घूर के। तभी वो कुछ आर्टिकल निकाल के पढ़ रही होती है और उसको समझ में आ जाता है कि वो सतोरू को 5th ग्रेड में जो मर्डर हुआ था वो मर्डरर कोई और ही था। फिर रात में जब वो घर लौटती है तब हम देखते हैं कि पीछे से कोई आता है। सतोरू की मॉम बोलती है सतोरू, तभी पीछे से उसको कोई चाकू मार देता है। वो गिर जाती है। थोड़ा सा कोशिश करके पीछे देखने की कोशिश करता है और यहाँ पे हमें खूनी का पूरा चेहरा तो नहीं दिखाया जाता, पर सतोरू की मॉम मन में सोचती है हाँ मैं सही था, यह कोई और ही है। तब हमें दिखाया जाता है कि सतोरू की मॉम मन में सोच रही होती है मुझे सतोरू को कॉल करना होगा, उसको सब कुछ सच बताना होगा कि ये कुछ और ही था। और तभी वो कॉल तो नहीं कर पाती, पर मन में सोचती है कि मुझे तो उस पर विश्वास कर लेना चाहिए था। पुलिस नहीं करती पर मुझे तो कर लेना चाहिए था। आई एम सॉरी सतोरू, मुझे माफ़ कर देना। इसी के साथ वो मर जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सतोरू को दिखाया जाता है। वो अपने काम से घर पे वापस जा रहा होता है। जब वो घर के सीढ़ी में होता है तब वो आदमी को देखता है, पर उसको कुछ समझ में नहीं आता। घर के अंदर जाते ही वो देखता है और घर खुला हुआ था, इसीलिए अपने मॉम को बोलती है मॉम ये आपका घर नहीं है, यहाँ पे ऐसे दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ना चाह। तभी वो अपने मॉम को देखती है, वहाँ पे सामने मरा पड़ा हुआ है और शॉक्ड होके बोलती है मॉम ये कोई मजाक का टाइम नहीं है। तभी वो अपने मॉम को पलटने लगता है। तभी पेट में चाकू देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी पीछे से एक औरत आके ये सब कुछ देख लेती है और सतोरू को हाथ में खून देख के वो पुलिस को बुला लेती है। सब कोई सोच रहा होता है कि सतोरू ने ही उसका मॉम की मर्डर किया हुआ है। पुलिस आता है। पुलिस को देख के वो बहुत डर जाता है, बोलता है कि ये सब मैंने नहीं किया। फिर हम वही बटरफ्लाई को देखते हैं। सतोरू के सामने सब कुछ फ्लैश हो रही होती है, उसकी मॉम की मौत, वही आदमी की आंखें। वो भागने लगता है। फिर सब कुछ ब्लैक आउट होता है और उसका आँख खोलता है तो वो बोलता है क्या ये और एक रिवाइवल है। तभी हमें पता चलता है कि वो 1988 में है और वो उसकी स्कूल लाइफ में लौट आया है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आपको अगर मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने एनिमे लवर्स दोस्तों को, ताकि उनको भी ये एपिसोड देखने का मौका मिले। थैंक यू सो मच दोस्तों ये वीडियो को पूरा देखने के लिए। मैं फिर लौटूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे पहले वाले वीडियोस को देखते रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हर रोज़ मिलते रहें। थैंक यू सो मच।